नमस्कार छात्र साथियों। FY BA, SY BA और TY BA तीनों क्लासों में बच्चों को शोध प्रकल्प बनाने हैं, लघु शोध प्रकल्प है ना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाने हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर किया कि शोध प्रविधियाँ क्या हैं, आप प्रोजेक्ट बनाएं कैसे, उसकी आउटलाइन कैसी हो। लेकिन बावजूद उसके बच्चों को दुविधा है और मैं समझ सकता हूँ कि BA के इस स्तर पे जो है अभी आप लोगों ने इस तरह के काम किए नहीं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शोध प्रकल्प का अर्थ क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो शोध का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में शोध का मतलब होता है रिसर्च। तो दो शब्द हैं, रिसर्च। सर्च मतलब होता है खोजना, री मतलब पुनः, फिर से। तो कोई चीज़ फिर से खोजना मतलब जो चीज़ें पहले से हैं उसकी फिर से छानबीन करना। जैसे जो चीज़ें हमें दिखती हैं हमारे आसपास, हमारी परिधि में, हमारे पर्यावरण में, उनमें से वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। लेकिन चूँकि आप ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस के विद्यार्थी हैं, आप भाषा के विद्यार्थी हैं, तो आप किस तरह से रिसर्च करेंगे, है ना। तो आपको पुनर्व्याख्या करनी है। क्या करनी है? पुनर्व्याख्या। समकालीन परिस्थितियों, समकालीन नवाचारों और समकालीन विचारधाराओं, विमर्शों इत्यादि के केंद्र में आपको क्या करना है, उसकी पुनर्व्याख्या करनी है। जैसे मान लीजिए कबीर है या प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का लिखा हुआ साहित्य आज के समय में किस तरह से प्रासंगिक है, वो किस तरह से विमर्शों की बात करता है, वो किस तरह से नारी विमर्श की बात करता है, वो किस तरह से नारी अधिकारों की बात करता है, वो किस तरह से दलित चेतना की बात करता है, वो किस तरह से भारत के समाज को चित्रित करता है, वो किस तरह से शोषण को दिखाता है। उन सारी चीज़ों का आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आज भूमंडलीकरण का दौर है, तकनीक का दौर है, शोषण के भी तरीके बदल गए हैं, तो उन सारी चीज़ों के बीच में प्रेमचंद कहाँ ठहरते हैं और उनका विश्लेषण आप आज की परिस्थितियों में किस तरह से करते हैं। प्रेमचंद का लिखा हुआ कफन कहानी आज हम क्यों पढ़े हैं, या उस कफन कहानी को पढ़कर हमें आज क्या सीख मिलती है ना। तो चीज़ों को नए विचारों और नई समसामयिक परिस्थितियों से जोड़कर देखना ही भाषा में शोध का काम है ना। तो इस तरह के कार्य आप लोगों को करने हैं। तो अब जैसे आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप एक विषय निर्धारित कर लें, क्योंकि ऐसे तो आप भटकते रहेंगे। तो जब तक आपको विषय नहीं निर्धारित होगा तब तक आप शोध का काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो विषय के निर्धारण के साथ साथ आप पहले ये देखें कि प्रोजेक्ट आपको बनाना किस पेपर के लिए। जैसे TY BA के आप छात्र हैं, तो TY BA में कौन कौन से पेपर में प्रोजेक्ट हैं? 2 पेपर में आपको प्रोजेक्ट हैं। कौन कौन से पेपर? 6 और 9 में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो पेपर 6 के लिए मैंने आपको जैसे एक विषय दिया था। क्या विषय था पेपर 6 के लिए आपका? आधुनिक जनसंचार माध्यम। आधुनिक जनसंचार माध्यम और हिंदी। आधुनिक जनसंचार माध्यम और हिंदी। इसी तरह पेपर 9 के लिए मैंने आपको एक विषय दिया होगा, सूचना प्रौद्योगिकी, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। बहुत सामान्य सा, बहुत सहज सा आपको विषय दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। पहला जो है आपका हिंदी साहित्य का हिंदी आधुनिक जनसंचार माध्यम और हिंदी। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपका विषय क्या है। आधुनिक जनसंचार माध्यम, जनसंचार का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मास कम्युनिकेशन के जो माध्यम कौन से हैं। तो इस समय आधुनिक जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं बताइए। मोबाइल, हाँ, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाँ, वेरी गुड, टेलीग्राम और ट्विटर, ये सब आधुनिक जनसंचार माध्यम है। तो ये और हिंदी। तो आप ये देखो कि क्या आप ट्विटर पे हिंदी में ट्वीट कर पा रहे हो, हिंदी में ब्लॉग लिख पा रहे हो, है ना। हिंदी में मास लेवल पे आप ईमेल भेज पा रहे हो, आप हिंदी में फेसबुक पे लिख पा रहे हो। अगर लिख पा रहे हो तो कैसे, किस तरह, है ना। और उसका प्रभाव क्या है, क्या हिंदी के भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं या बहुत कम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं,
उनके सामान्य तरह से विषय क्या हैं, क्या वो साहित्य और समाज की चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक सरोकारों की चर्चा कर रहे हैं, या व्यक्तिगत दिखावे या छविकरण में ज़्यादा उनकी रुचि है। इसका भाषा के हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या योगदान मिला है, और इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, जैसे उसके नुकसान भी हैं। तो इन सारी चीज़ों का आकलन आपको इस विषय के अंतर्गत करना है। लेकिन कोई भी जब आप शोध प्रकल्प लिखते हैं तो उसको बनाने का एक ढांचा आपको बनाना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जैसे आप नोट्स लिखते हैं या निबंध लिखते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के तहत आपको काम करना होगा, है ना। तो जैसे शोध प्रकल्प बनाने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, शीर्षक। आप शीर्षक तय करेंगे, तो जैसे आपका ये शीर्षक हो गया। उसके बाद प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो जैसे जनसंचार माध्यम और हिंदी, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप प्रस्तावना में जो है अपने विषय के बारे में प्रस्तावित करेंगे कि मेन टॉपिक आपका क्या है और उस पर आप क्या काम करने जा रहे हैं, है ना। जैसे जो चीज़ें मैं बता रहा था कि जनसंचार क्या है, जनसंचार का महत्व क्या है, और हिंदी में जनसंचार में किस तरह से काम हो रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वे कौन कौन से आधुनिक जनसंचार माध्यम हैं जो कि इस समय सक्रिय हैं और जिनमें हिंदी पर काम किया जा सकता है। तो ये आप प्रस्तावना लगभग 1.5-2 पन्नों की लिख दीजिए, है ना। ये आपका की प्रस्तावना होगी, क्लियर। उसके बाद आप आ जाएंगे दूसरे बिंदु पे जो है उद्देश्य।